मध्य प्रदेश में भी अब ज्योति आलोक वाला प्यार, आखिर क्यों वायरल है मकरू। पत्नी ने बर्तन मांज कर पढ़ाया, अफसर बनाया, अफसर बनते ही पत्नी को कहा नहीं रहना तुम्हारे साथ। यूपी में पत्नी, एमपी में पति ने मचाया बवाल, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते हो रहे तार तार, कब जागेगी सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। यूपी में एसडीएम ज्योति मौर्य का अपने पति से विवाद का मामला काफी चर्चा में है। लगभग ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में सामने आया है। फर्क बस इतना है कि इस बार पत्नी नहीं पति अफसर बना है और पति की पढ़ाई के लिए पत्नी ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और मजदूरी करके करवाई, लेकिन अफसर बनते ही पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कमरू और ममता ने जून 2015 में कोर्ट मैरिज की थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी के समय कमरू केवल ग्रेजुएशन पास थे, तब उनके पास कोई नौकरी भी नहीं थी। ममता ने उनसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कहा, तब कमरू के पास परीक्षाओं के फॉर्म भरने के पैसे भी नहीं थे, उनके पास किताबों के भी पैसे नहीं थे। इस पर ममता ने पैसे कमाने की जिम्मेदारी ली। ममता दूसरे के घरों में साफ सफाई, बर्तन मांजने का काम करने लगी। उन्होंने दुकानों पर काम करके अपने पति के लिए किताबें और नोट्स मंगवाए। 2019-20 में दोनों की मेहनत रंग लाई और कमरू कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बन गए। उन्हें रतलाम जिले में पोस्टिंग मिली। ममता देवास जिले की रहने वाली हैं, वहीं कमरू अलीराजपुर के जोबट तहसील के। दोनों आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आरोप है कि नौकरी लगने के बाद कमरू जोबट के ही एक महिला से मिले और उसके बाद उन्होंने ममता को वापस मायके भेज दिया और जोबट वाली महिला के साथ रहने लगे। ममता कमरू की शादी साधारण न थी। रिपोर्ट के मुताबिक ममता बताती हैं कि कमरू से उनकी दूसरी शादी हुई थी। दोनों करीब 6 साल तक साथ रहे। ममता की पहली शादी 16 साल की उम्र में हुई। इसके 2.5 साल बाद ही उनके पति की मौत हो गई थी। इस शादी से उनका एक बेटा भी था, लेकिन कुछ महीने पहले ही वो भी चल बसा। उसकी उम्र 15 साल थी। कमरू ममता के पहले ससुराल पक्ष से रिश्ते में लगता था। उनके पति के मौत के बाद दोनों को प्यार हो गया। तब कमरू पढ़ाई कर रहा था। उसने नौकरी के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन नौकरी मिलते ही कमरू बदल गया। उसने दूसरी शादी कर ली। मैं फिर भी उसके साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन वो मुझे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अगस्त 2021 में मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैंने अपने भरण पोषण के लिए हर महीने 12,000 रुपए की मांग की, लेकिन कमरू वो भी नहीं देता। अब मैं कहां जाऊं, मुझे न्याय चाहिए। वहीं ममता के वकील सूर्य प्रकाश गुप्ता बताते हैं, सुनवाई के दौरान कमरू ने ममता को अपनी पत्नी माना था। उसने यह भी कहा था कि वो ममता को अपने साथ में रखेगा और अगर नहीं रखा तो हर महीने खर्च के लिए उसे 12,000 रुपए देगा, लेकिन वो अब हर बात से इनकार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस केस की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। टीम एक्सपर्ट।